राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इससे पहले 28 मई को इस मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर 10 जून को सुनवाई निर्धारित की थी। जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट में 15 अप्रैल को जमानत याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करने के बाद 4 मई को ईडी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी कोर्ट में हेमंत की ओर से कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जमीन फर्जीवाड़े में वह शामिल रहे हैं, जबकि हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को, आपको बता दें कि गिरफ्तार किया था। ईडी कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली थी। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, जिनके जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। क्या कुछ जो है आज सुनवाई में बातें हो सकती है, क्योंकि अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली है? 86 डिसमिल जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ किया और रिमांड अवधि पूरा होने के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है और निचली अदालत यानी कि पीएमएलए कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर जमानत का गुहार लगाया गया था पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, जिस पर सुनवाई के पश्चात बीते 13 मई को पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी को खारिज कर दी थी। तो निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जमानत की गुहार लगाया है, जिस पर बीते 28 मई को सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था और उसके बाद हाई कोर्ट ने आज की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की है। तो ऐसे में आज ईडी अपना जवाब दाखिल करेगा और उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से अपनी दलीलें रखी जाएगी, बहस होगी और बहस के उपरांत अब देखना होगा कि अदालत जो है वो क्या फैसला सुनाती है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या फिर जिस तरीका से एक लंबे समय से वो जेल में बंद है तो आगे भी जेल में बंद रहते। तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही ये तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरीके से 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन की फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 10 समन जारी किया गया। 2 समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित हुए 20 जनवरी को 6-7 घंटा पूछताछ हुई और फिर 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने के बाद जो है सूबे में सियासत भी हुई और जिस तरीके से पूरे मामले में ईडी की जो कार्रवाई हुई है
और ईडी ने 60 दिनों के भीतर जो चार्जशीट दाखिल की थी, उस चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 5 को चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा बीते 15 अप्रैल को भी ईडी ने इसी मामले को लेकर के बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जेएमएम नेता अंतुश तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रिय रंजन शाह, इरशाद अख्तर, ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन जो सेना की कब्जे वाली जमीन घोटाला मामले में जो गिरफ्तार हुए थे अफसर अली और इरशाद सद्दाम हुसैन, ये दोनों को भी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिलाकर देखें तो 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी पर चार्जशीट भी ईडी ने दाखिल कर दिया है। ईडी के जो आज जवाब दाखिल करना है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो अर्जी कोर्ट में दी है, हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है वो असंवैधानिक तौर पे की गई है। जिस जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वो जमीन का नेचर जो है वो सामाजिक व्यवस्था की जमीन है, भूयरी नेचर की जमीन है और वह जमीन की किसी भी सूरत पर खरीद बिक्री नहीं होती है, ना ही किसी के नाम पे हस्तांतरित होती है। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर वो जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ है और ना ही उस जमीन के मूल पेपर पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम का जिक्र है। तो ऐसे में जो गिरफ्तारी हुई है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से की गई है, जो शेड्यूल ऑफेंस का मामला नहीं बनता है। लेकिन अब जब ईडी उस पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करेगा, उसमें देखना होगा कि ईडी क्या कुछ जवाब दाखिल करता है और दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात अदालत का क्या फैसला आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की निगाहें टिकी है, लेकिन अदालत का फैसला का इंतजार करना है। देखना होगा कि जब दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत क्या फैसला सुनाती है। जी बिल्कुल, अब इंतजार रहेगा हाईकोर्ट के फैसले का, क्या कुछ फैसला आज होता है सुनवाई के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।